मूलतः आत्मरतिवादी लोग असुरक्षित नाजुक इंसान होते हैं जिन्हें सचमुच सिर्फ प्यार और प्रशंसा की जरूरत होती है। उन्हें इसकी जरूरत औसत व्यक्ति से कहीं अधिक है। लेकिन मनोचिकित्सक जीना माफा कहती हैं कि जरूरत अपने आप में वास्तविक, व्यापक और नुकसानदेह है। जब हम पहली बार किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो नए कनेक्शन की उत्तेजना और संभावनाओं में बह जाना स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे हम उन्हें बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, हम ऐसे व्यवहारों को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं जो हमें असहज या बेचैन महसूस कराते हैं। ऐसा ही एक व्यवहार है आत्ममुग्धता। नार्सिसिस्ट अक्सर आकर्षक और करिश्माई होते हैं, जिससे रिश्ते के शुरुआती चरणों में उनकी प्रवृत्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जो संकेत दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को समझकर हम अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दी जा रही है। तो शुरुआती संकेत क्या हैं कि कोई व्यक्ति रिश्ते में नार्सिसिस्ट हो सकता है? आइए इसमें गोता लगाएं और अन्वेषण करें। सिर्फ मैं और मैं, क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं जो बात करना पसंद करता है? ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या जो बात करना पसंद करता है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में? आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर ज्लाटन ग्रजन के अनुसार यह सीधे नार्सिसिस्ट पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। उन्हें अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है। मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक तारा डिक्सन कहती हैं कि वे बहुत ही मिलनसार और करिश्माई हो सकते हैं, लेकिन बातचीत हमेशा उन पर केंद्रित होती है। यदि वे बिना पूछे लगातार अपने जीवन, अपनी उपलब्धियों या दूसरों से अपने श्रेष्ठ होने के बारे में बात करते रहते हैं, तो यह आत्म प्रशंसा का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। एक नार्सिसिस्ट के आत्मविश्वासी मुखौटे के पीछे बहुत अधिक भावनात्मक नाजुकता छिपी होती है। जैसा कि एनपीडी विशेषज्ञ एलेनोर ग्रीनबर्ग कहती हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग अपनी अपर्याप्तता की भावना को एक भव्य मुखौटे के पीछे छिपाते हैं। वे बाहरी मान्यता के माध्यम से अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने वांछनीय गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि यह आपकी हर पहली डेट की तरह है ना? भले ही नार्सिसिस्ट हर किसी को बताते हैं कि वे कितने महान हैं, लेकिन वे शेख ही नहीं बघाड़ते। वे सक्रिय रूप से प्रशंसा की तलाश में रहते हैं ताकि पुष्टि हो सके कि वे अद्भुत हैं, क्योंकि वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक जीना माफा द्वारा पहले उल्लेखित उद्धरण याद है? अपने मूल में नार्सिसिस्ट असुरक्षित, नाजुक इंसान होते हैं जिन्हें वास्तव में केवल प्यार और प्रशंसा की आवश्यकता होती है। उन्हें बस इसकी जरूरत औसत व्यक्ति से ज्यादा है, लेकिन जरूरत अपने आप में वास्तविक, व्यापक और नुकसानदेह है। इसलिए अगली बार जब आप अपने साथी को यह कहते हुए सुने कि वे किसी चीज में कितने महान थे, तो सोचें कि क्या आपने वास्तव में उस कौशल को देखा है, या हो सकता है कि वे मान्यता चाहते हों। यह रिश्ते में एक शुरुआती संकेत हो सकता है कि वे एक नार्सिसिस्ट हैं जो दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। क्या आपने कभी किसी आत्मरतिग्रस्त व्यक्ति को रिश्ते में गलती करने पर जिम्मेदारी स्वीकार करते या उत्तरदायित्व लेते देखा है? हमें ऐसा नहीं लगता। मनोवैज्ञानिक सुसान क्रॉस विटबर्न हमें बताती हैं, नार्सिसिस्ट अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का मानना है कि दिखावा ही सब कुछ है। एक गलती उस आदर्श छवि को खराब कर सकती है। यह उन्हें पूर्णता का दिखावा बनाए रखने के लिए या तो दोष को बढ़ाने या पुनर्निर्देशित करने का कारण बनेगा। कभी कभी वह दोष सामान्यीकृत होता है। अन्य बार नार्सिसिस्ट एक ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराता है जो उनके जीवन में भावनात्मक रूप से सबसे करीब, वफादार और प्यार करने वाला होता है। यह निश्चित रूप से नार्सिसिस्ट का साथी हो सकता है। इसका एक उदाहरण पहली डेट पर जाना और रोमांटिक रेस्टोरेंट में टेबल न मिलना हो सकता है। यह स्वीकार करने के बजाय कि वे आरक्षण करना भूल गए, आपका साथी आपको तैयार होने में बहुत समय लेने के लिए दोषी ठहराता है या खाने वाले सभी लोगों को उनकी जगह लेने के लिए दोषी ठहराता है। पारिवारिक चिकित्सक मार्जालेज फेल्डस्टैड के अनुसार उनके नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार के शिकार लोग दोष देने के लिए सबसे सुरक्षित लोग हैं, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें छोड़ने या अस्वीकार करने की संभावना सबसे कम है। यदि आपके रिश्ते में लगातार आपको ही दोषी ठहराया जाता है जबकि यह आपकी गलती नहीं है, तो यह इस बात का प्रारंभिक संकेत हो सकता है कि आपका साथी आत्मरतिवादी है। लेकिन आपने कहा था कि मैं परिपूर्ण हूं। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या आप सिर्फ हुक को पानी में डालते हैं और अपनी उंगलियां क्रॉस कर लेते हैं? बेशक कुछ नहीं, आपको चारा चाहिए। खैर, नार्सिसिस्ट को मछुआरे की तरह समझें जब डेटिंग की बात आती है। शुरुआत में नार्सिसिस्ट के साथ डेटिंग करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रशंसित और वांछित व्यक्ति हैं। धीरे धीरे समय के साथ नार्सिसिस्ट आपके लिए बिछाए गए ध्यान के लाल कालीन को वापस खींचना शुरू कर देता है, जिससे आप भ्रमित और अस्वीकार किए जाने का एहसास कर सकते हैं। मनोचिकित्सक जीना माफा इस व्यवहार को प्रेम बमबारी के रूप में वर्णित करती है, जो रिश्तों में ऊपरी हाथ बनाए रखने की नार्सिसिस्ट की जरूरत से उत्पन्न होती है। वह इसे नार्सिसिस्ट की स्वस्थ लगाव बनाने में कठिनाई के कारण बताती है, क्योंकि एनपीडी वाले लोग अक्सर छोड़े जाने से डरते हैं। आपकी भी भावनाएं हैं। जब किसी रिश्ते में होते हैं तो पार्टनर अक्सर इस बात पर विचार करते हैं कि उनके महत्वपूर्ण दूसरे को क्या खुशी देता है। लेकिन यह सवाल नार्सिसिस्ट की सीमा से बाहर है।
विचारशील व्यवहार के लिए दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। बीपीडी सेंट्रल के लेखकों के अनुसार नार्सिसिस्ट दूसरों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते, खासकर तब जब वे भावनाएं उनकी अपनी भावनाओं से टकराती हैं। दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थता उनकी सहानुभूति सर्किटरी में असामान्यताओं के कारण हो सकती है, जैसा कि 2012 न्यूरोइमेजिंग अध्ययन में पाया गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कुछ नार्सिसिस्ट व्यक्तियों में सहानुभूति की क्षमता बरकरार हो सकती है, लेकिन वे दूसरों के दर्द या संकट से अलग रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य में दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता की कमी हो सकती है। नार्सिसिस्ट के लिए आपकी भावनाओं को समझना या आपके लाभ के लिए कुछ भी त्यागना मुश्किल होता है। यदि आपका साथी आपको कुछ विषयों पर बात करने या अपनी पसंद साझा करने में घबराहट महसूस कराता है, तो यह उनके संभावित एमपीडी का शुरुआती संकेत हो सकता है, चाहे व्यक्ति को अपनी आत्मरति प्रवृत्ति और व्यवहार के बारे में पता हो या नहीं। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहने की जरूरत नहीं है जिसके आसपास आप नहीं रहना चाहते। रिश्ते की शुरुआत में ही आपको कुछ संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। क्या कोई संकेत है जो हमसे छूट गया? हमेशा की तरह नीचे टिप्पणी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।